जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के चैनल सच्चे सनातनी में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष एक ऐसी ही पौराणिक सत्य को आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिसमें आज हम आपको यह बताएंगे कि मृत्युलोक में मनुष्य को किस किस प्रकार की सजाएं और कौन कौन से पाप कर्मों की वजह से क्या क्या सजाएं मिलती हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य की क्या क्या सज़ा मिलती है, यह जानकर आज आप इस वीडियो में हैरान हो जाएंगे। दरअसल मित्रों, हमारे शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति की मृत्यु के बाद केवल उसका शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। साथ ही इंसानों के कर्मों के आधार पर ही पता चलता है कि उसे परलोक में कौन सी सज़ा दी जाएगी और ये कितनी भयानक होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारे प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए उसे नरक में मिलने वाली 15 सजाओं से रूबरू कराते हैं, जो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहली सजा तामिस्त्र है। यह वह सजा है जो उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने संपूर्ण जीवन में अन्य लोगों से गलत तरीके से रुपए कमाए हों। ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं, और यदि इस दौरान वे बेहोश हो जाते हैं, जो आत्मा को होश में लाकर दोबारा मारा जाता है। और तो और जो लोग नाजायज़ संबंधों में लिप्त होते हैं, मृत्यु के पश्चात उनकी आत्माओं को कांटेदार कोड़ों से पीटा जाता है, और ये तब तक किया जाता है जब तक उसकी कोई सीमा भी नहीं होती। दूसरे नंबर पर है अंधतमस श्रम। ये सजा उन जलसाज पति पत्नियों के लिए होती है जो अपने पति या पत्नी तक साथ नहीं निभाते। जब तक उनके पास पैसा है और अन्य ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, तब तक वह साथ में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण के मुताबिक उनकी आत्मा को गर्म लोहे से मारा जाता है, और यातनाएं देने का ये सिलसिला बहुत तेज़ी से चलता है। तीसरा है गुरु में सजा। उन पापियों को के लिए निर्धारित है जिनकी जो दूसरों की खुशियां छीनकर उनके धन दौलत पर ऐश्वर्य कायम करते हैं। ऐसे नीच लोगों को सांपों से भरे कुएं में ढकेल दिया जाता है और उन्हें वहीं रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। चौथा कुंभी पाक। कम मित्रों, यकीन मानिए तो ये यात्रा धरती पर मौजूद करोड़ों पापियों को मिलने वाली वो सज़ा जो आज बड़े ही मांस का चाव से सेवन करते हैं। जी हाँ, क्योंकि कुंभ उपक्रम के तहत उन पापियों को सज़ा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं, और ऐसे लोगों को बड़े बर्तन में गर्म तेल में डालकर पकाया जाता है और तला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मुर्गा या मछली को लाकर घर पर तलते हैं। वैसे अगर आप भी मांसाहारी हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, तो आज ही इस पाप को त्याग दें। नंबर 5 कालसूत्रम। दोस्तों, इस सज़ा में ऐसे लोगों को नरक की आग में डुबोया जाता है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उन्हें हमेशा कष्ट देते हैं, और ऐसे पापियों को तब तक वहाँ रखा जाता है जब तक उनका ख्याल न रखा जाए। हमारी इस घड़ी में 6 नंबर पर है सीतापत्र। ये सज़ा उन लोगों के लिए है जो मनुष्य अपने काम को सही तरीके से नहीं करते और उनकी इस गलती के चलते किसी अन्य को भुगतना पड़ता है। ऐसे लापरवाह लोगों के शरीर पर नुकीले धार वाले चाकू से गोदा जाता है और फिर उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। अगला है अंधकूप। हाँ मित्रों, ये सज़ा मनुष्य की उस प्रजाति के लिए निर्धारित की गई है जो स्वभाव के तो बुरे होते हैं, लेकिन अपने इस स्वभाव के चलते वे किसी अच्छे भले इंसान को परेशान और सताते हैं। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर होते हैं, और फिर वहाँ उनका वो हर्ष करते हैं जिसको देखकर यह लगता है कि इसके तो यमराज ही मालिक हैं। अगला है तप मूर्ति। ये यातना खास तौर पर ये सज़ा उन चोरों के लिए बनाई गई है जो किसी के कीमती जेवर या
फिर अन्य धातु को चुराते हैं और ऐसे लोगों को गर्म आग में जला दिया जाता है। अब बारी है कृमि भोजन, जो कि उन लोगों के लिए है जो दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें नरक में कीड़े और सभी सांपों के भोजन के रूप में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो अपनी पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि आज की कलयुग में भारी यात्रा में भी मौजूद हैं, कुछ इसी तरह के पापी आत्माओं में के अनेक अंगों में जलता हुआ गरम लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत उन्हें बेहद बुरी तरह से पीटते हैं। वैतरणी, ये सज़ा उन शासकों के लिए है जिन्होंने अपने पद और गरिमा का गलत उपयोग किया है, फिर चाहे वह किसी देश का प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का राजा। उन्हें खून और मांस से भरी वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनकी खोपड़ी या कंकाल और खून के साथ साथ कई और साथ सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस सज़ा को सबसे खतरनाक सज़ा माना जाता है, क्योंकि इसमें गुजर रही आत्मा को ये सारी चीज़ें खानी भी पड़ती हैं। ये सज़ा आजकल की उन लाखों युवाओं के लिए है जो किसी स्त्री के साथ संभोग करके उसे धोखा देकर छोड़ देते हैं। ऐसे कुकर्मियों को नरक में जानवरों से भी बदतर माना जाता है। उन्होंने मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। मित्रों, ये सावीजी हमारी अगली सज़ा है। सावीजी मित्रों, ये सज़ा उनके लिए है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी झूठी कस्में खाई हो या फिर झूठी गवाही दी हो। ऐसे लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है, जो कि सतह पर पहुंचने से पहले ही जल कर राख हो जाते हैं। चलिए अब आती है राक्षसों भोजन की पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षस भोजन की, जो उन लोगों के लिए जिन्होंने जानवरों की बलि दी और उनका मांस खाया। इस तरह के लोगों को नरक में डालकर उन सभी जीवों के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें इन मनुष्यों ने कभी मारा होता था, और फिर वो सभी जीव मिलकर उसको चीर कर खाते हैं। अंत में आता है दंड सुकून। ये इतना भयानक नरक है उन राक्षसी लोगों के लिए जो जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ लाया जाता है, फिर कुछ राक्षस उन्हें आकर वहाँ पर खाते हैं। हालांकि मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि जब नरक में जीवों के मांस और शरीर का व्यापार करने पर ऐसी सज़ा है, तो ज़रा सोच कर देखिए जो व्यक्ति इंसानी शरीर का व्यापार करेंगे उनको कितनी भयानक सज़ा मिलेगी। उन लोगों को और क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों।